प्रेम की बात है ऊधो बंदगी सबके बस की नहीं है। क्यों? क्योंकि सिर देकर होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। प्रेम करना इतना आसान नहीं है। प्रेम करना बहुत मुश्किल है। प्रेम का नाम ही है त्याग, प्रेम का नाम ही है समर्पण। अच्छा, प्रेम का अर्थ क्या होता है? आजकल लोग प्रेम का अर्थ क्या समझते हैं? आप किसी से प्रेम करें और वो भी आपसे प्रेम करे, आप यही उपेक्षा करते हैं। भाई हम कर रहे हैं तो आप भी करिए। ये क्या है? ये प्रेम नहीं है, ये व्यापार है। हम आपको कुछ दे रहे हैं, आप भी हमें दीजिए। ये क्या है? ये व्यापार है। प्रेम तो वो है कि हम किसी से अगाध प्रेम करें, बहुत प्रेम करें, लेकिन उससे कुछ उम्मीद ना रखें, उससे कुछ अपेक्षा ना रखें, उससे कुछ आशा ना रखें। भगवान से भी हम कहते हैं प्रभु हम आपकी पूजा कर रहे हैं, और लंबी सी लिस्ट दे देते हैं, नौकरी लगवाना है, बच्चों का विवाह कराना है, पोते हो जाएं, उनकी नौकरी लग जाए। पूजा करते हैं 5 मिनट और लिस्ट सबसे लंबी वाली रखते हैं। मंदिर के सामने आप जाते होंगे तो लगभग कुछ भिखारी बैठे रहते होंगे कटोरा लेकर के। उसमें लोग क्या करते हैं? 5 रुपए डाल देते, जिसका जैसा सामर्थ्य रहता डालते। लेकिन आपको बताऊं, वो भिखारी उतने में संतुष्ट हो जाता है। अगर उसको 5 रुपए दो तो बड़ा खुश होता, खूब आशीर्वाद देता। लेकिन सबसे बड़े भिखारी देखा जाए तो हम सब हैं। मंदिर के बाहर वाला भिखारी नहीं है, मंदिर के भीतर वाला सबसे बड़ा भिखारी है। क्यों? भगवान के पास गया, न उनसे कुछ बातें की, न उन्हें देखा, न उन्हें निहारा, न उन्हें प्रेम किया, और प्रभु लंबी सी लिस्ट हमारी बनी हुई है, ये है, आप देख लेना। अगर भगवान ने किया तब तो ठीक, और अगर नहीं किया तो भगवान ही बदल देंगे। भगवान से बड़ा प्रेम है। हम हनुमान जी को बहुत मानते हैं, बड़ी आस्था है, बड़ा विश्वास है, और अगर हनुमान जी ने 6 महीने में पूरा नहीं किया, महाराज ये तो सुनते नहीं, बदलो इनको। ये कौन सा प्रेम है? इच्छाएं पूरी ना हो तो बदल दिया जाए, ये गलत बात है। भगवान से अगर प्रेम करते हैं तो कहिए प्रभु हम आपसे प्रेम करते हैं, आप करते नहीं, वो आप जानो। हम अपना कर्तव्य करते हैं, हमें आप पर विश्वास है। अब आप मुझे अपने पास रखो न रखो वो आपकी प्रॉब्लम है। हम तो आपके पास समर्पित हो चुके हैं, सब कुछ मैंने आपको अपना दे दिया है नाथ। अब आप कब मुझे स्वीकार करेंगे, मुझे उस दिन की प्रतीक्षा है। हम तो बस भगवान के श्री चरणों में बैठ करके वही 2 प्रेम के आंसू निकाल दें। और आपको एक बात बताऊं, आंसू वही निकलते हैं जहां पर प्रेम होता है। आपका अगर कोई अपना आपसे दूर जाने लगे तो आपको रोना आता है ना? रोते हैं। क्यों? क्योंकि आपको उससे बहुत लगाव है, आप उसे अपने आंखों से दूर नहीं करना चाहते, इसलिए आपकी आंखों से आंसू निकलते हैं। क्या कोई घर के बगल से जा रहा है उसके लिए भी रोते हैं? फिर क्यों नहीं निकलते आंसू? क्योंकि आपको उससे लगाव नहीं है, आपको उससे प्रेम नहीं है। लेकिन अगर अपना कोई जा रहा है, अगर अपने की बात आती है जिससे हम बहुत प्रेम करते हैं, उसके लिए ही आंसू निकलते हैं। तो भगवान के लिए भी आंसू तभी निकलेंगे जब हमें भगवान से प्रेम हो जाएगा। कभी ऐसा हुआ है आपके जीवन में कि कभी आप बैठे हो और अचानक आपको भगवान की बड़ी याद आने लगे? प्रभु कब मुझे मिलेंगे, कब मुझे दर्शन देंगे आप, मुझे आपकी बड़ी याद आ रही है। कभी ऐसा हुआ है?
नहीं हुआ है। और जिस दिन हो जाए समझ लेना भगवत कृपा हो गई। कथा में बैठे अगर आंसू निकल जाए ना तो समझिए कि भगवान की कृपा हो गई आपके ऊपर। कभी भगवान को निहारते हुए आंसू निकल जाए, समझना भगवान की कृपा हो गई। ये आंसू ऐसे नहीं निकल सकते, ये आंसू यहां से निकलते हैं। और जिस दिन आपका मन निर्मल हो जाएगा, जिस दिन भगवान से प्रेम हो जाएगा, उस दिन ये आंसू निकल जाएंगे। बस उस दिन की प्रतीक्षा की जाए, भगवान के श्री चरणों में बस सिर्फ और सिर्फ प्रेम किया जाए। भगवान से कोई आशा न रखिए। और आपको एक बात बताऊं, हम मांगेंगे तो कहेंगे प्रभु ये मेरा ये काम है, ये करा दो आप। लेकिन भगवान ने हमारे पूरे जीवन के बारे में सोच रखा है कि इसे हमें क्या देना है, क्या नहीं देना है। और भगवान वही देगा जिससे हमारा हित होगा। आप बताओ, कोई माता पिता कभी किसी अपने बच्चे का बुरा चाहते हैं क्या? कोई माँ कितनी भी बुरी हो, लेकिन वो कभी भी नहीं चाहती कि मेरे बच्चों का कोई अपमान करे, मेरे बच्चे का अहित हो। वो सदैव मंगल चाहती है, वो चाहती वो खुश रहे सदैव। हमें वो प्यार करे ना करे, वो खुश रहे। तो जब एक संसार के माता पिता नहीं चाहते तो वो तो जगत के पिता हैं, वो कैसे सोच सकते हैं कि मेरे बालकों का कुछ अहित हो। सिर्फ विश्वास किया जाए। श्रीधाम अयोध्या जी में भगवान, जिस भगवान का जन्म नहीं होता महाराज, वो भगवान चले आए, जन्म हो गया उनका। सभी मिलके खूब बधाइयां गा रहे हैं, खूब आनंद लुटा रहे हैं। महाराज दशरथ सोने चांदी हीरे मोती हाथी घोड़े सब लुटाए जा रहे हैं। सभी ने खूब लुटाया। और एक गुड़गांव में हमारे बड़े प्रिय बड़े भैया, हम कहते हैं उनको, जयपाल नाम है उनका, पूरा परिवार मुझे बहुत प्रेम करता है। तो सारे लोग ऑनलाइन भी देख रहे हैं, यूट्यूब पे फेसबुक पे। तो कल उन्होंने यहाँ, तो जिसने बधाई लुटाई सो लुटाई, कल यहाँ पर जब राम जन्मोत्सव चल रहा था तो उन्होंने इंडिया से 2100 रुपये बधाई में दी। तो अगर आप लाइव सुन रहे तो आपको भी बहुत बहुत बधाई, ढेर सारा धन्यवाद। ठाकुर जी आपके घर में खूब मंगल करें। बड़ा प्यारा परिवार है।